जय सिया राम। आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहे, यही माँ भगवती से मैं प्रार्थना करता हूँ। देव कृपा तंत्र यूट्यूब वीडियो चैनल में आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। यकीन मानिए कि आज का वीडियो आप सभी के लिए बेहद खास और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज जिस विषय को लेकर के जो मैं चर्चा करने वाला हूँ वह तंत्र क्षेत्र में जो नए साधक हैं, जो काफ़ी दिनों से प्रयासरत हैं, चाहे वो मेरे उम्र के हों, चाहे वो मेरे से छोटे हों, चाहे वो मेरे से श्रेष्ठ जन हों, इतना ज़्यादा भटकने के बाद भी उनको तंत्र क्षेत्र में सफलता नहीं मिल रही है। जिस लोगों के पास जा रहे हैं वो आडम्बरी मिल रहे हैं, लुटेरे मिल रहे हैं, 100 में से वैसे ही 98 बेईमान हैं। ठीक है, पिछले 2 महीने में मेरे पास 17-18 टेलीफोन आए। कल भी अभी एक शाम को मेरे पास फोन आया, रहने वाला रीवा का है, दिल्ली में काम कर रहा है, आर्थिक स्थिति खराब है, तंत्र से उसकी माँ की मृत्यु हो गई। मन में जिज्ञासा उसके उठी कि मैं तंत्र क्षेत्र में कुछ अच्छा काम करूंगा, मानव सेवा कल्याण के लिए अच्छा कार्य करूंगा। आसपास में लोगों से मिला, कुछ लोग उससे थोड़ा पैसा लेते गए, जिसको दिया उसने कुछ बताया, जिसको देना बंद कर दिया उसने बताना बंद कर दिया। हालांकि उसके शरीर पर देवी देवता आते हैं, यह उसका कहना है। कल मेरी बात उससे हुई। ऐसे मेरे पास बहुत सारे फोन आए। मैं अघोरी के पास गया, अवड़ के पास गया, दुनिया के पास गया, इस शमशान में गया, उस मसान में गया, इस मरघट गया, इस मसान की साधना किया, मेरे को कुछ लाभ नहीं हुआ। और इतना होने के बाद भी, साल 1.5 साल बर्बाद होने के बाद भी वो कहते हैं कि जिस शक्ति का मैं बाहर जाकर के साधना कर रहा हूँ उससे मेरे को एक रत्ती बराबर भी मेरे को कोई कुछ मिल नहीं रहा। जब वो मेरे को सारी बातें बताएं तो मेरे को बड़ा कष्ट हुआ। मैं सबकी बातें सुनता था, मैं सोचता था एक दिन अपना अनुभव भी मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा और आप सभी लोगों को प्रैक्टिकल जो अनुभव के आधार पर है वो चीजें बताऊंगा। मध्य प्रदेश में सूरजपुरा धाम है। पिछले साल का यही समय था, शायद अप्रैल का महीना हो, मई का। तो मैं वहां पर मैं गया, यहीं से टेलीफोन पे बात करके गया था। सूरजपुरा धाम यूट्यूब पर सर्च करेंगे आपको मिल जाएंगे। बातों से तो बड़ा अच्छे लगे, उनका वीडियो देख करके मुझे बड़ा अच्छा लगा। और मोस्टली जितने लोग जहाँ जाते हैं वो वीडियो देख के ही जाते हैं। तो नारियल लिए और उनका ये सब कुछ अपना कला था, एक्टिंग था। तो शुक्रवार के दिन मैं गया, शनिवार के दिन जो है उनका दरबार लगता है और मंगलवार के दिन दरबार लगता है। तो शुक्रवार को शाम को मैं उनसे बैठ करके सब कुछ बारे में जायजा लिया, सब कुछ जाना, चाय भी उन्होंने पिलाया, बैठ करके बड़ के पेड़ के नीचे उन्होंने मेरे से बातचीत की। बोले सुबह दरबार लगेगा, आप तैयार हो जाइएगा टाइम से। मैं बोला ठीक है। सुबह 4 बजे आँख खुलता है तो मैं देखता हूँ बहुत सारे लोगों की भीड़ लगी है और कॉपी में सब लोग अपना नंबर लगा रहे हैं, नाम लिखा जा रहा है और 50 रुपये उनकी फीस थी तो 50 रुपये जमा कर रहे थे। उसके बाद से फिर मैंने वहाँ बैठा, सुबह देखा एक पेशेंट आया सामने। हाँ, कहाँ से आए हो? हाँ, तो मैं छतरपुर जिले से ही आया हूँ। अच्छा, क्या नाम है? आप ये नाम है। सर में दर्द हो रहा है? नहीं। गले में? नहीं। छाती में? नहीं, छाती में नहीं हो रहा है, पेट में हो रहा है। जितना पूछे उतना बताओ, आगे आगे मत बोलो। अब अभी थोड़ा हल्का हुआ, अब हाँ थोड़ा और हल्का हो गया, अब हाँ ठीक हो गया। अच्छा, पैर में? नहीं, पैर में नहीं हो रहा है। एड़ी में? नहीं। उंगलियों में? नहीं। तलवे में? नहीं। चलो जाओ। ऐसे ऐसे लोग आते हैं, न जाने कहाँ से ऐसे ऐसे लोग आ जाते हैं। 2 मिनट की बीमारी है, 2 साल से भटक रहा है। अगला हो, नेक्स्ट। अगला है। सर में दर्द हो रहा है? नहीं, सर में नहीं हो रहा है। आंखों में? नहीं। छाती पे? नहीं, छाती पे नहीं हो रहा है, मेरे घुटने में दर्द हो रहा है। जितना पूछे उतना बताओ, आगे आगे मत बोलो। पेट में? नहीं, पेट में नहीं हो रहा है। कमर में? नहीं, कमर में नहीं हो रहा है। घुटने में? हाँ, घुटने में दर्द हो रहा है। अब कम हो रहा है। अब हल्का थोड़ा सा हुआ है। अब नहीं, थोड़ा सा और कम हो गया। अब पूरा ठीक हो गया। पैर हिला के देखो, पूरा पैर हिलाता है। अब सही ठीक हो गया। तलवे में? नहीं। चलो हटो। मैं 2 प्रैक्टिकल देखा, तीसरा आया, उसको यहाँ पस बना था, कैंसर था, नीचे के तरफ में जबड़े में मवाद बनी थी उसमें। तो उसके साथ 4-5 लोग आए थे।
2 औरत थी, एक वो पेशेंट था, एक ड्राइवर था, एक उसके साथ कोई और आदमी आया था, कोई रिश्तेदार। 2 छोटे छोटे बच्चे थे। उसका नंबर आया तो उसका मवाद बना था, तो मुंह पे कपड़ा ऐसा लगाऊं। पहले तो मना किया, मैं नहीं देखूंगा इसके मुंह में, लेकिन वो बोले देखो भाई मरीज लेकर आए हो, देखो मुंह बंद करो। मुंह बंद किया। तो अब घाव भरा नहीं, अब नहीं, मुंह बंद करो। मुंह बंद किया। मुंह खोलो, अब देखो। उतना ही है। अरे तुमको कुछ देखना नहीं आ रहा है, चलो हटो यहाँ से। पंडित जी आप आइए। मेरा नंबर आ गया देखने के लिए। तो मेरे पास ना कोई रुमाल था भैया, ना कुछ था। तो मैं उसके मुंह के पास, तो देखेंगे तो मुंह के पास मुंह रहेगा तभी देख पाऊंगा। तो उसके मुंह के पास ही ले जाकर के मैं अंदर देखा तो मवाद थी। मैं कोई घिन्न नहीं किया, तो मैं ऐसे देखा तो मवाद थी उसमें। मैंने बोला हाँ मवाद है। बोले मुंह बंद करो इसका। मुंह बंद किया वो। और अब मुंह खोला उसने, फिर मैं देखा वैसे की वैसे, अब वैसे की वैसे, अब वैसे की वैसे। जब मैं ये सब देखा तो मेरे को लगा कि कुछ बोलना चाहिए। क्या पंडित जी आप सही से नहीं देख पा रहे हैं लगता है। तो अब मेरा मुंह खोलो भाई। मुंह खोला, देखा। मैंने बोला हाँ अब थोड़ा आराम हुआ है। हाँ अब मेरा हाँ 20% आराम हो गया है बस तब से। बोला हाँ अभी अभी हुआ है। बोले अच्छा। अब हाँ 40%, अब 50%, अब 60%। और सच बताऊं वो 1% भी ठीक नहीं था। तो अब क्या 60% हो गया। अगले बार आना मंगलवार को, तुम्हारा पूरा ठीक हो जाएगा। आज 60% तो घाव भरा, चलो जाओ। मैं भी हट गया वहां से। मैंने बोला खामोखा में पाप का भागीदारी बनूंगा। बाहर गया। उन लोगों का गरीबता देख करके, बेवसी देख करके तरस आ गया मेरे। बेचारी वो औरत एक पन्नी में 4-6 रोटी, लाल वाला जो अचार आता है जिसे मिर्च बोलते हैं खाने वाली, जो औरतें भरती हैं घर पे, उससे अचार भरा जाता है। अचार, गुड़ और एक आम का अचार, ये सब लेकर के बेचारी पन्नी खोल करके, पन्नी पे हाथ पे रख करके जमीन पे बैठ करके भोजन कर रही। उधर आदमी खड़ा था, उधर वो रो रही थी उसकी पत्नी। देख करके हमको बड़ा तरस आया। मैंने बोला यार बड़ी मुश्किल से तो बेचारा गाड़ी रिजर्व करके आया था यहाँ पे। तो उसका एक आदमी जो आया था साथ में, वो मेरे से आकर बोला कि देखिए महाराज इसका हालत बहुत ख़राब है और घर में इसके मातम पहले से बना हुआ है, तो थोड़ा सा आप इसको औरत को समझा दीजिए, समझ जाएगी, आपकी बात मान जाएगी। हम लोग की बात मानती नहीं है। तो मैंने बोला यार तुम झूठ बोलवाओगे, अब मैं बोलूँ तो करूँ क्या। हालांकि उनकी व्यवस्थित देख करके मेरा तो पूरी कलेजा ऐसे हो गया था कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। तो उसके बाद से फिर मैंने बोला कि अरे माता जी आप क्यों रो रही हैं। अरे बाबा ये ठीक तो हो जाएंगे ना। मैंने बोला अरे भैया आप इतनी छोटी बातों को लेकर के इतना रो रही हैं, क्या मतलब है। अगर मेरी उम्र 1 साल 1000 वर्ष भी हो तो भी तो एक दिन जाना है ना। जो होगा अच्छा होगा। आप उम्मीद को लेकर के ही यहाँ पर आई थी। बालाजी हनुमान जी महाराज की कृपा होगी, आपके आदमी ठीक होंगे। नहीं, डॉक्टर ने कह दिया कि अब ज़्यादा दिन नहीं जिएंगे। मैंने बोला देखो डॉक्टर भी एक आधार पे बोला है। डॉक्टर को भी एक सिम्टम्स जो दिखता है उसका लमसम कुछ वो बताता है कि ये चीज़ हो सकता है। उसके हाथ में स्विच नहीं है कि वो पूरा डेटा देख के नहीं बता रहे। आप चिंता मत करिए, आराम मिलेगा, आप जाए। मेरी बातों का असर हुआ। पानी पी, औरत थोड़ा सा रोना कम की, चली गई। लेकिन वास्तव में जो लोग धाम पे आते हैं, दरबार पर आते हैं, इतने दूर से आते हैं, उसी समय एक व्यक्ति दिल्ली से भोपाल फ्लाइट से आता है और भोपाल से यहाँ बाई कार से आता है, टूरिस्ट कार से, और निराशा लेकर के साथ जाता है। तो देखिए इतने लोग जो धाम पर आते हैं आशा विश्वास के साथ और काम नहीं बनता है उनका, और उनके साथ ऐसा छलवा होता है जो गलत है। मैं भी उसका ठगी का शिकार हुआ। उनके पास कोई ऐसी सिद्धि साधना नहीं थी। उनका स्वयं लड़का पानी में डूब करके कुछ ही, मैं जब गया था तो पिछले साल वो बता रहे थे कि 2 साल पहले मेरा लड़का मर गया। ठीक है, छोटा सा लड़का था, उसकी तस्वीर भी वहीं लगी थी। आपको एक बात बता दे रहा हूँ कि मैंने अपने जीवन का जो बता रहा हूँ, अनुभव बता रहा हूँ। ऐसे में कई लोगों के पास गया, 4 दिन रुका, 6 दिन रुका, सिर्फ एनालिसिस किया। जाते मंत्र नहीं लिया। आप लोग जाते पहले मंत्र लेते हो, पहले उसको सीखो, समझो, बूझो। साला इतना इसके पास शक्ति, इतनी बड़ी महिमा, इतना बड़ा
गुणगान, और फिर भी हाथ फैला रहा है, ला दे भगवान के नाम पे 20,000, 30,000, 51,000। मैं ये नहीं कहता हूं कि उसको पैसे की जरूरत नहीं है और पैसे के बगैर कोई काम होता है, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। आप लोग साधना के लिए इतने जगह जहां पर भी गए होंगे, सब लोग मोटी डिमांड किए होंगे। पैसा लेने के बाद भी आपको ज्ञान नहीं मिला, किसी ने माला पकड़ा दिया तो जाप करने की विधि नहीं बताई, कहाँ माला कैसे रखना है ये भी नहीं बताया। कोई शमशान पूजवा रहा है, कोई मसान पूजवा रहा है। अब तो ये भी एक नया सिस्टम आ गया है, और मेरे पास कई सारी लड़कियां फोन की कि 1 घंटे में, 1 दिन में, 1 घंटे में साधना दी जा रही है, मात्र ज्यादा थोड़ी लग रहा है, 1 लाख रुपए तो लग ही रहा है। मैंने बोला ठीक है, तब 1 लाख कहाँ से लाओगी तुम? देखती हूँ यार दोस्त से, कहीं इधर उधर पड़ोसी से उधार ले लूंगी, और जब मैं काम करने लगूंगी तो चुकता कर दूंगी। वाह! तो ये बातें लोगों के दिमाग में बैठ गई कि अभी 1 घंटे में साधना मिल जा रही है, शक्ति 1 घंटे में मिल जा रही है। मेरे को आज तक ये चीज समझ में नहीं आया कि महाभारत काल में अर्जुन जैसे, दुर्योधन जैसे इतने बड़े बड़े महारथी जो थे, जो भगवान के निर्देशानुसार, उनके कहे गए अनुसार जा करके, तप करके, साधना करके, प्रतीक्षा करके, वर्षों वर्षों की तपस्या करके साधना सिद्धि शक्ति पाते थे। 1 घंटे में मिल जा रहा है, हमको तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है। मैं स्वयं 1.5 साल से धक्के खा रहा हूँ, मैं क्या बताऊँ। तो देखो भैया, मैं कोई मसान की साधना नहीं किया हूँ, 1 घंटे की कोई साधना नहीं किया हूँ, इसलिए मुझे पता नहीं है। आप लोग कर रहे हैं तो आप लोग जाने। सर्वप्रथम आप क्या करें, तंत्र क्षेत्र में आप अगर आ गए हैं तो सबसे पहले अपने कुल देवी देवता की साधना करें। आप ये पता करिए कि आपके घर में कुल देवी देवता कौन है। अगर नहीं पता है, पूर्वज से पता करिए। उनको भी नहीं पता है तो आपको मैं बता रहा हूँ, किसी अच्छे जानकार से अपने कुल देवी देवता के बारे में पता लगाइए। अगर आपके घर में प्रेत होंगे, प्रेतवासा होगा, तो कुल देवी देवता घर छोड़ के बाहर होंगे। अगर वो बताने में सामर्थ्यवान होंगे तो बता ही देंगे। नहीं अगर बताते हैं तो आपके घर में जो प्रेत है उसको आप हटवा लीजिए। हटवा लेंगे तो आपके कुल देवी देवता की जब आप सेवा करना शुरू कर देंगे, एक नवरात्र से दूसरी नवरात्र तक आपके देवी देवता आपके घर पे भोग प्रसाद देने लगेंगे तो आ जाएंगे। और संकल्प से सब काम होता है। आपके पास यथाशक्ति जो सामग्री हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप खेत बाड़ी गिरवी रख करके और कर्जा लेकर के जाके सामान खरीदिए। 2 अगरबत्ती, कपूर, लौंग, हवन सामग्री। हवन कैसे करें इसकी वीडियो भी मैं अपने इस चैनल पर पिछले में बता चुका हूँ, आप उसको देख लीजिए। स्वयं बैठिए, उनको आहुति दीजिए। जो देवी देवता है उनके नाम से स्वाहा शब्द लगा करके आहुति दीजिए, वो प्रसन्न हो जाएंगे, निश्चय ही प्रसन्न हो जाएंगे। मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ आपको। और जब देवी देवता को आप खुश कर लेंगे, मात्र एक नवरात्र से दूसरी नवरात्र, तो बाहर की शक्ति को पूजना शुरू करिए। अपने घर में दीपक जला करके ही बाहर जनरेटर जला करके घुमाइए। पहले आपके घर में अंधेरा छाया है, बाहर करने से कुछ होगा नहीं। इतनी शक्ति अब वो ऊर्जवान है कि क्या है क्या नहीं है, उतना उसके पावर है कि नहीं है, ये तो आपको जानने का काम है। ठीक है ना। देखिए, सारा मसान सब काम नहीं कर सकते। मसान भी ऐसे मसान होते हैं कि एक चिड़िया भी नहीं पकड़ सकते। मैं अभी आपको बता रहा हूँ, वो लेवल देखा जाता है। ब्राह्मण सब है, कोई मीट खा रहा है, लेकिन एक ब्राह्मण वो भी है ना तो कर्मकांड कर रहा है। पूजनी तो वो है ना, ताकि मुर्गा खाने वाला पूजनी है। ठीक है ना। एक और भी है जो ज्योतिषी हैं, ज्ञानी हैं, वो शरीर छोड़ दिए, वो कहीं सिद्धि उनकी मिल गई, कहीं स्थान बन गया है, तो वो पावरफुल कहलाएंगे। अब ये थोड़ी ना पावरफुल कहलाएगा जो जीवन भर किसी का गला दबाया हो, लूटा हो, डांड मेड़ काटा हो, चोरी चमारी किया हो, ये सब करके अपना जीवन यापन कर रहा हो। उसके मरने से क्या मिलने वाला है? वो क्या करेगा? उसकी अगर आत्मा भटक भी रही होगी प्रेत भाषा में, अगर आप उसे सिद्ध भी कर लिए तो क्या कर लेगा? वो गलतें करेगा। तो शक्ति को भी जानना आपका काम है। तंत्र क्षेत्र में आप इधर उधर मत भटकिए। स्वयं अपने घर की कुल देवी देवता की पहले पूजा करिए, फिर किसी अच्छे गुरु के पास जाइए, तो 4 दिन रह करके उनको समझने का प्रयास करिए। जब उनको समझ लेंगे, जान लेंगे, तब उनसे गहराई से जानने के बाद, उनके ज्ञान को जानने के बाद ही उस क्षेत्र में आगे बढ़िए। हर जगह से मंत्र मत इकट्ठा कर दीजिए, दोष लगता है ये सब। ठीक है। जितना मेरे से बन पड़ा, देखिए मैं आपको प्रयास कर रहा हूं बताने के लिए। ठीक है। स्वयं से भी आप करेंगे ना। और जिसका गुरु नहीं है, बहुत लोगों का ये प्रश्न था कि मेरे गुरु नहीं है, तो देवादिदेव महादेव को गुरु मान लीजिए। शिवलिंग पे जाइए, 1 लोटा जल चढ़ाइए, उनको दूध चढ़ाइए, गुड़ और जो आपके पास बतासा लौंग का उनको भोग दीजिए। और गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे गुरु भगवान, हे देवादिदेव महादेव, मैं आपको गुरु मान करके
मैं इस तंत्र क्षेत्र में आगे बढ़ रहा हूँ। आप ही मेरा मार्गदर्शन करिए। भौतिक जगत में मेरा कौन गुरु बनने के योग्य है, मैं किसके पात्र हूँ, क्योंकि गुरु खुद ही चेला को ढूंढ लेता है, चेला गुरु नहीं ढूंढ पाता है। आज के गुरु 100 में से 99 बेईमान, वैसे ही जैसा मेरा देश महान। तो अब मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, आज्ञा चाहता हूँ आप सभी से। मेरे बताने में किसी भी प्रकार की त्रुटि हो गई हो तो मैं आप सभी से करवट हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे क्षमा करें। मैं अज्ञानी हूँ, मूर्ख हूँ, बुद्धिहीन हूँ। जो मेरे को ज्ञान मिला अनुभव के आधार पर वो मैं आपको शेयर किया। करना आपका काम है, मन करे तो करिए, ना मन करे मत करिए। चले जाइए कहीं भी मणिकर्णिका का घाट, शमशान घाट पर, वहाँ आपको सिद्धि मिल जाएगी। और क्या बताऊँ मैं आपको। दूसरी, बहुत लोग समस्या से जो ग्रसित हैं, तंत्र से ग्रसित हैं, वो इतना घूमने के बाद भी, नोट देने के बाद भी परेशान हो चुके हैं। वास्तव में उनका काम होता ही नहीं, तो परेशान तो रहेंगे। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इन नंबरों पर सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 5 बजे के बीच में। प्रभु की कृपा हो तो आप अवश्य ठीक हो जाएंगे। आना आपको पड़ेगा। स्कैनिंग पहले करा लीजिए, देख लीजिए कि क्या दिक्कत है क्या नहीं है, उसके बाद ही कुछ आगे काम करिए। अगला शेष कुछ आप लोग का अगर प्रश्न होगा तो आप मुझसे कह सकते हैं, मैं उस पर विचार करके एनालिसिस करके आप सभी को आगे बताऊंगा। तब तक के लिए आप सभी हमको इजाजत दीजिए। जय श्री राम।